और केवल बाबा के धाम में जाने की इच्छा जागृत रखी। वो पिछले 35 वर्षों से लगातार आ रहे हैं। इनका बहुत बड़ा स्थल है उत्तराखंड, हिमाचल। यहाँ अनेकों देवी देवताओं ने अपने देवभूमि भी है। और यहाँ रूम की कैटेगरी 2 प्रकार की है। एक 1500 से 1800 की रेंज में रूम है, जिसमें 1500 रुपये में केवल रूम मिलता है और 1800 रुपये में विद ब्रेकफास्ट हो जाता है। उसके अलावा एक कैटेगरी है 4000 से डाइवर्ट करता है। आपको भवाली होकर के निकलना होगा। आप मुक्तेश्वर जाते हैं, रानीखेत जाते हैं, अल्मोड़ा जाते हैं, भीमताल सारा। आप अगर रानीखेत जाते हैं तो वो 60 किलोमीटर है और नैनीताल जाते हैं तो वो केवल 10 किलोमीटर पे। भीमताल 10 किलोमीटर, सातताल 10 किलोमीटर, घोड़ाखाल मंदिर 5 किलोमीटर, कैची धाम बाबा का आश्रम। हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा तो दोस्तों नमस्कार, मैं विजय वर्मा। मैं हूं अभी कैंची धाम में और आज है साल का लास्ट दिन 31 दिसंबर 2020। भवाली में होम स्टे है। कभी आप आएँ कैंची धाम और आपको अगर स्टे की ज़रूरत पड़े तो ये अपने होम स्टे की जानकारी देंगे। बाकी इनसे जानते हैं इनके ज़िंदगी के जुड़े अनुभव। आपका नाम? मेरा नाम सचिन कुमार गुप्ता है। अच्छा, तो थोड़ा अपने बारे में बताइए। मैं अलीगढ़ का अतरौली का रहने वाला हूँ और वहाँ से मेरी आस्था शुरू से ही पहाड़ी स्थान पर जाने की रही। और उसमें भी जब मैंने देखा कि भवाली और नैनीताल में बाबा नीम करोली जी का आश्रम है तो मेरी आस्था इधर की ओर और ज़्यादा जागृत हुई। जब मैं आया तो आने के बाद मैंने देखा कि यहाँ लोगों का सैलाब उमड़ पड़ता है जब बाबा के दर्शन होते हैं। कल ही मेरे होटल में उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह जी श्रम विभाग के हैं, वो आए थे। उन्होंने केवल और केवल बाबा के धाम में जाने की इच्छा जागृत रखी। वो पिछले 35 वर्षों से लगातार आ रहे हैं और इस समय मेरे होटल HD व्यू पॉइंट भवाली में ही रुके हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे अनेकों बाबा के दर्शनार्थी हैं, ऐसे अनेकों भक्त हैं जो बाबा के कृपा से आज जने कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। लेकिन बाबा की कृपा भी उन्हीं पर बना रहती है जो समय पर उनको याद करते रहते हैं। ये नहीं है कि आप पे कृपा हुई और आप गायब हो लिए, ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात मैं एक कहना चाहूँगा कि ये हमारे देश की महानता है कि जहाँ अनेक सिद्ध पुरुष पैदा हुए, आज कोरोना जैसे महामारी में भी हम इस बीमारी से उभर कर के आ रहे हैं। उस बीमारी से उभरने का एकमात्र कारण जो मेरे विश्वास में आता है वो हम लोगों की आस्था का केंद्र महासिद्ध पुरुषों में होना है, जिसकी वजह से आज 2020 इतनी खतरे की होने के बावजूद भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमें पाश्चात्य संस्कृति को भुला करके अपनी हिंदुस्तानी संस्कृति में आस्था रखनी चाहिए। पर्यटन का बहुत बड़ा स्थल है उत्तराखंड, हिमाचल। यहाँ अनेकों देवी देवताओं ने अपने देवभूमि भी है और अनेकों देवी देवताओं ने यहाँ पर अपनी चमत्कार दिखाए हैं वे। और हम लोगों की आस्था ही है कि जो ऐसे चमत्कारों को सिद्ध होने में हम लोगों को अपनी इच्छा जागृत करने की शक्ति प्रदान करती है। मैं एक बार सारे देशवासियों से कहना चाहूँगा कि जैसा कि मोदी जी ने कहा है कि हमको कोरोना वायरस से बचने के लिए जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं का सूत्र अपनाना होगा, उस पर हमें अमल रखना होगा। और मैं अपने साथियों से कहना चाहूँगा पर्यटन में कोई दुविधा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप पूरी सुविधा को पूरी सावधानी के साथ अपना पर्यटन करने आते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। उत्तराखंड में आपका पुनः आगमन पे बहुत बहुत स्वागत है। 2021 आ रही है, 2020 में जो लोग ना आ सके वो 2021 में आए और सेलिब्रेट करें और बाबा के दरबार में आए। अच्छा, अपने होम स्टे के बारे में थोड़ा सा, कैसे आएँ, क्या आएँ, कहाँ से, कितना रेंज है, रेंट है, कितने कमरे हैं, कि क्या आप सुविधा देते हो, ये चीज़ बता दीजिए। जी, मेरा होम स्टे जब आप आएंगे तो उसमें आपको महसूस होगा कि सबसे पहली बात आपको घर जैसा खाना मिलेगा। मैं एक बात और बताना चाहूँगा, नॉन वेज की मेरे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। मैं वेजिटेरियन ही खाना प्रोवाइड करता हूँ। उसके अलावा आने के लिए आपको हल्द्वानी बस स्टैंड से आपको 35 किलोमीटर मेरा होम स्टे भवाली में है। घोड़ाखाल तिराहे के 150 मीटर नज़दीक है। उसके साथ ही वहाँ से बहुत अच्छा व्यू है, भीमताल पूरी दिखाई देती है, पूरा वैली व्यू है। जितने लोग आते हैं 4-4, 5-5 दिन अगर होटल में स्टे करते हैं तो उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना बेहतरीन व्यू है। और आप नेट पर भी सर्च कर सकते हैं HD व्यू पॉइंट के नाम से।
इसके अलावा रेंट की बात समय के ऊपर डिपेंड होती है, रेंट का कोई इशू नहीं है। रेंट हमारी और आपकी सुविधाओं पर डिपेंड होता है। रेंट जैसी आप सुविधा देते हैं वैसा आपको रेंट देना होता है, वो समय के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। न्यूनतम रेंट और अधिक से अधिक रेंट, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कम से कम रुपया, देखो जो भी आना चाहता है रुपया किसी के पास कम होते हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाके में घूमने में ज़्यादा खर्च भी हो जाता है। कम से कम कितना है और ज़्यादा से ज़्यादा कितना है, और कम से कम में क्या सुविधा है और ज़्यादा से ज़्यादा में क्या सुविधा है? मेरे यहाँ रूम की कैटेगरी दो प्रकार की है। एक 1500 से 1800 की रेंज में रूम है, जिसमें 1500 रुपये में केवल रूम मिलता है और 1800 रुपये में विद ब्रेकफास्ट हो जाता है। उसके अलावा एक कैटेगरी है 4000 से 4500 की, जिसमें 4000 रुपये का सीट रूम मिलता है और 4500 में वो विद ब्रेकफास्ट हो जाता है। अच्छा, और वहाँ से जो घूमने वाले प्लेस हैं, बाबा जो धाम जैसे मुक्तेश्वर है, वो कितने किलोमीटर है? और जैसे अन्य कोई है मंदिर जी, जैसे नैना देवी टेम्पल है, हनुमानगढ़ी है, बाबा जी का भुइयांधार मंदिर, वहाँ से क्या बैठती है, कितना किलोमीटर बैठता है? एक्चुअली क्या है, भवाली जो है एक सेंटर प्लेस है। मैं टूरिस्टों को एक चीज़ और सजेस्ट करना चाहूँगा। बेशक भवाली के अंदर कोई टूरिज्म का स्थल नहीं है, लेकिन आपके स्टे के लिए सबसे बेहतरीन जगह वही है, क्योंकि आप जब नैनीताल में स्टे करते हैं तो आपको बहुत सारी समस्याएं और बहुत महंगे की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जबकि भवाली में एक सेंटर प्लेस है। आपको कोई भी प्रशासन कहीं से भी डाइवर्ट करता है, आपको भवाली होकर के निकलना होगा। आप मुक्तेश्वर जाते हैं, रानीखेत जाते हैं, अल्मोड़ा जाते हैं, भीमताल, सातताल, नौकुचिया ताल, यहाँ तक कि नैनीताल जाते हैं, तो आप एक सेंटर प्लेस में मौजूद होते हैं, जहाँ अपना आप टूर आराम से एंजॉय कर सकते हैं। मुक्तेश्वर यहाँ से जो हमारा होटल है भवाली से अराउंड 40 किलोमीटर्स है। इसके अलावा आप अगर रानीखेत जाते हैं तो वो 60 किलोमीटर है, और नैनीताल जाते हैं तो वो केवल 10 किलोमीटर पे। भीमताल 10 किलोमीटर, सातताल 10 किलोमीटर, घोड़ाखाल मंदिर 5 किलोमीटर, कैंची धाम बाबा का आश्रम 8 किलोमीटर। इस तरह से सब नियरेस्ट स्टेशन हमारे पड़ते हैं। बाबा जी के बारे में मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि मैंने जितने भी लोगों का सुना है, सभी का कल्याण बाबा जी ने किया है। जिस पर बाबा जी की कृपा हो जाती है, उसके दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती है। उसके पास सामने किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती, और बड़े से बड़े उदाहरण इस विश्व के अंदर मौजूद हैं बाबा जी की कृपा के। अच्छा, अभी हम कैंची धाम में हैं और लॉकडाउन चला हुआ है या ख़त्म हो गया है, लेकिन कहीं कहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी कोरोना की मार अभी भी देश में देखी जाती है। लेकिन कुछ लोग अपने घरों में कैंची धाम आना चाहते हैं, नहीं आ सक रहे हैं। उन भक्तों के लिए किस तरीके से भक्ति करें, और अपना अनुभव, आज जो आप यहाँ आए आपको क्या अनुभव हुआ, उनके लिए कुछ संदेश कहना चाहें जो भक्त लोग आपको देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से? जी देखिए, इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा। एक लॉकडाउन का समय था जब सभी पूजा स्थलों के, बड़े से विश्व के सभी बड़े से बड़े पूजा स्थलों के द्वार बंद हो गए थे भक्तों के लिए। लेकिन ऐसा नहीं था कि भक्ति में कहीं कमी आई थी। लोगों ने भक्ति करने के लिए अनेक माध्यम का सहारा लिया, जिसमें आपके सबसे ज़्यादा हमारे लिए यूज़फुल रहा वो इंटरनेट का माध्यम बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहा, जिससे हम लोगों ने सभी प्रकार के दर्शन स्थलों का दर्शन किए। अब इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा, बाबा के दर्शन करने के लिए आप आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, लेकिन सावधानी ज़रूरी है। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं के मंत्र से चलना है। 2021 आपका वेलकम कर रही है, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। आज हमारा देश में सबसे ज़्यादा रिकवरी रेट है। ये सबसे बड़ी कृपा जो है हमारे देवी देवताओं की और हमारी सावधानी की है। तो दोस्तों, बहुत अच्छी बात कही सचिन गुप्ता जी ने। तो दोस्तों, कोरोना काल जैसा भी है, जो भी है, आ रहा है या जा रहा है, जैसा भी बीच में चल रहा है, जो भी दवाइयाँ वैक्सीनें आई हैं, आप उसका परहेज करके सही तरीके से कैंची धाम आ सकते हैं। लॉकडाउन मेरे ख्याल से खुल ही चुका है, क्योंकि यहाँ सारे होटल अपनी अपनी अच्छी व्यवस्था, जिन होटलों ने काम कराना था, शायद आपने भी अपने होटल में कुछ नई मैं आपको थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा। मैं लॉकडाउन के बाद पूरा होटल में पूरी अव्यवस्था हो गई थी, क्योंकि लॉकडाउन में सब लोग घर चले गए थे। हमने भी होटल बंद कर दिया था। उन दिनों काफ़ी नुकसान हुआ, और उस नुकसान की भरपाई हो सकता है आने वाले 2-3 सालों में जा कर के हो पाए। तो मेरा कहना यही है कि कोई बात नहीं है, जान है तो जहान है के मंत्र से हमें रहना चाहिए। नुकसान हुआ कोई बात नहीं, हम सोच लेंगे 2020 में हमने जान कमाई, इसके बाद में कमाना तो चलता रहेगा। हाँ, जान कमाई, तो बहुत अच्छा इन्होंने बात बोली। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हर किसी ने अपने अपने होटल में या जो दुकान थी उसने अपने नए तरीके से बना रखी, नई व्यवस्था। तो अगर आप इस भी चाहते हैं तो आपको हर चीज़ नया मिलेगा। जी,
हर चीज़ फर्नीचर नया मिलेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा विजय जी, मैंने अपने होटल में जितना नुकसान हुआ उस नुकसान की परवाह ना करते हुए अब मैंने उसमें इतना इम्प्रूवमेंट कराया है, जो पहले होटल था उससे और कई गुना ज़्यादा और अच्छा मैंने बनाया है, क्योंकि मुझे भगवान में आस्था भी है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 2021 में सभी अपने उत्तराखंड वासियों का कल्याण होने वाला है, हिमाचल वासियों का कल्याण होने वाला है। कहीं किसी प्रकार की पर्यटन में कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। बाकी दोस्तों बाबा जी की भक्ति में लगे रहिए। बाकी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और बने रहिए वीडियो में। नए साल की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी को जय नीम करोली बाबा जी।